हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एसएमएस एजुकेशन चैनल। हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स अभी पढ़ेंगे, जिसमें आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1A है, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 तक हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, वो विजय सर ने पढ़ाया था। किसी कारणवश वो अनुपस्थित हैं, जिसके कारण आपको विजय सर नहीं पढ़ा सकते। तो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक के लिए मैं ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं ही आपको इसके बारे में आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और अपने जो आपके फ्रेंड हैं उस फ्रेंड को अगर मान लीजिए इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हमारे स्कूल के जरिए, हमारी संस्था के जरिए आप लोगों को यह सुविधा प्रोवाइड की जा रही है कि यूट्यूब पे ये वीडियो दिया जा रहा है क्लासेस का। तो अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड को ये बात मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो पता लगाएं और उनसे बताएं कि आप इस चैनल पे आके अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके सर्कल में कोई ऐसे दोस्त या ऐसे बच्चे हैं जो जिनके बारे में पता नहीं है, मुझे वो बता दें, आप सजेस्ट करें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है आपको कि एक -13 -27 प्लस -25 -40, इसको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है -13 -27। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में जो ब्रैकेट है, जो सबसे अंदर में ब्रैकेट होगा, उसका काम करेंगे। कैसे करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ब्रैकेट को हटाना है हमें, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए सबसे पहले जो इसके बाहर वाले जो नंबर दिया रहेगा या कोई साइन दिया हुआ रहेगा, उससे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते तो देखते हैं क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट -13 माइनस इंटू माइनस प्लस 27 कर्ली ब्रैकेट, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर में -25 है, -25 माइनस इंटू माइनस प्लस 40। ठीक है, इसके आगे इसको क्या करना है, देखिए -13 प्लस 27 है। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगा है कि -13 में 27 ऐड करेंगे। ये -25 प्लस 40 है, -25 में 40 ऐड करेंगे। लेकिन हम लोगों का अभ्यास क्या है, हम लोग का रिवीजन क्या है, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, या 3, 4, 5 में आप पढ़े होंगे इसके बारे में कि भाई सब्ट्रैक्ट कीजिए, 27 में 13 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। लेकिन कभी ये नहीं पढ़े होंगे कि -13 में 27 आप ऐड कीजिए। पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह का कॉमन चीज आपको रेयर केस में कभी कभी आता है। तो समझिए इसको, अगर मान लीजिए इसको प्रॉब्लम होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है, तो इसको किस तरह से समझते हैं या किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये आगे आने वाले हर एक क्लासेस में आपको क्या होगा, इसका प्रॉब्लम खड़ा होगा कि किस संख्या में कितना घटाएं, क्या करें, नहीं करें, जो एक इसका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, समझ गए। तो इसको लिखिए गौर से। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 27 क्या है, बड़ा संख्या है, -13 प्लस बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिस है, ये कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक और तरीका इसको बताएंगे कि किस तरह से हम इसमें से -13 में 27 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैसे इसका रिजल्ट आएगा, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसके बारे में समझा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बोला गया है कि -13 -27 प्लस -25 -40 को क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है हल करना है, सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो -13 इसको हम क्या किए, ब्रैकेट के अंदर में जो छोटा ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी कि हर एक स्टेप में हमें क्या करना होगा। अलजेब्रा में ये कंडीशन होता है कि हर एक स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करना है जिससे कि उसका ब्रैकेट एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाए। समझ गए, जैसे मान लीजिए इससे इसमें आए तो इस ब्रैकेट को हटा दिए, इस ब्रैकेट से अब इसमें आए तो 27 को पहले लीजिए माइनस, क्योंकि इस तरह से हम लोग नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बड़े वाले संख्या से छोटी वाली संख्या घटाइए। ठीक है, लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं है। अलजेब्रा में या इस तरह का जो आपका जो क्वेश्चन आएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह का कंडीशन देखने को मिलेंगे, और एक ही क्वेश्चन में एक ही नहीं, ये मतलब ऐसा हो सकता है कि लॉट्स ऑफ टाइम्स आपको क्या करना पड़े, सॉल्व करना पड़े इस तरह का।
तो समझिए ये सब चीज़ को मेन है, मैथ पढ़ने से पहले आपको देखना होगा, समझना होगा इस बातों को कि हर छोटी छोटी टर्म को सबसे पहले आपको एडिशन इस तरह से एडिशन कीजिए कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को घटाएंगे, जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस तरह से कि आपका एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें आपको गलती होता है तो समझ जाइए कि मैथ वहीं आपका नहीं बनेगा, वहीं से नहीं बनना शुरू होगा, वहीं से गलती हो जाएगा। हर एक स्टेप में सही कैलकुलेशन ही आपको उसके परिणाम तक पहुंचाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका परिणाम कैलकुलेशन ही गलत रहेगा तो उस आपका रिजल्ट गलत आएगा, आपका आंसर गलत आएगा, नहीं बनेगा, समझ में ही नहीं आएगा। होते होते इस तरह से बोर हो जाएगा, आप बोर लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा ये आपको कि मन करेगा कि इसको छोड़ ही दे तो अच्छा। लेकिन नहीं, मैथ पढ़ाने से पहले, मैथ समझने से पहले सोचिए समझिए कि आपका जो भी कैलकुलेशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए। तो चलिए इसके आगे हम लोग बनाते हैं इसको। आगे अगला स्टेप है 27 में 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 3 4 2 - 1 1 प्लस 40 - 25 यानी कि 10 - 5 5 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 + 5 9 1 + 1 2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड 36 - 64 - 64 and -64 minus 36 -64 - 36 आर इक्वल, क्या हो रहा है आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए, निकालिए कि इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन जो है वो आपस में क्या है इक्वल। कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि -36 - 64 इक्वल टू -64 - 36, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये बोल रहा है। अगर मान लीजिए इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन यानी कि LHS का कैलकुलेशन और RHS का कैलकुलेशन हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो देखेंगे कि भाई दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। देखते हैं हम लोग, है ना। तो 36 माइनस माइनस प्लस 64 इक्वल टू -64 - 36। ठीक है, ये तो एडिशन है। देखते हैं सेम साइन वाला नंबर जो हमेशा क्या होता है जुड़ जाता है। याद रखिएगा कि माइनस प्लस, ये वाला जो फॉर्मूला होता है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिए, एक ही चीज देखिए कि अगर मान लीजिए दो नंबर को ऐड करना हो और दोनों का साइन सेम है तो ऐड करिए, अलग अलग है यानी कि एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को घटाना है तो उसका सिंबल माइनस रह जाएगा। अगर बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों प्लस है तो दोनों ऐड होगा। 6 + 10 6 + 4 10 0 कैरी 1 3 + 6 9 1 10। इधर देखते हैं कि माइनस और माइनस ये भी दोनों का सिंबल है, सेम है सिंबल, तो ये दोनों माइनस है। क्योंकि हमने यहाँ दोनों प्लस था इसलिए प्लस लिखा, कुछ नहीं था तो प्लस था, और दोनों माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। और हम जानते हैं कि सेम साइन वाला नंबर क्या होता है, हमेशा ऐड हो जाता है, यानी कि 6 + 4 10 कैरी 1 6 + 3 9 9 + 1 10 यानी कि 100। गौर से देखिए ये प्लस 100 है और ये माइनस 100 है, तो प्लस और माइनस, अगर मान लीजिए प्लस और माइनस दोनों एक सेम संख्या में ही हो, यानी कि ये माइनस में ये प्लस में है, तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत का अंतर है, लगभग 200 का अंतर है, 200 का अंतर है।
अप्रोक्सीमेटली 200 का अंतर है ना। तो दोनों संख्या में कितने का अंतर है, 200 का है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई -36 -64 एंड -64 -36 आर नॉट इक्वल, वैसे भी हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए इक्वल टू के बीच में ही हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 6। ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है कि a इक्वल टू -8 है, b इक्वल टू -7 है और c इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो इसके बाद हमको ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि इतना इक्वल टू इतना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये तो गौर से देखने वाली बात है। तो एसोसिएटिव लॉ के तहत बनाया गया हुआ है, एसोसिएटिव लॉ के तहत है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का ये रूल फॉलो कर रहा है। गौर से देखिए, है ना, कि रेंडमली a प्लस बी को ब्रैकेट में लिया है, c बाहर है। ठीक है, लेकिन पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, c को ऐड करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी b प्लस सी को हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद उस b प्लस सी का जो एडिशन आएगा, जो सम आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, a को ऐड करेंगे। तो हर जगह यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को ही ऐड करना है और a प्लस बी प्लस सी को ही ऐड करना है। तो ऑलरेडी ये तो क्वेश्चन देख के पता चल जा रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को हम लोग यूज करते हुए इसको हम लोग क्या करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। ठीक है, a का वैल्यू दिया हुआ है -8 प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है -7। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, c का वैल्यू दिया हुआ है 6 इक्वल टू a का वैल्यू है -8 ब्रैकेट में प्लस b का वैल्यू है -7 ब्रैकेट के अंदर में ब्रैकेट डाल देते हैं और c का वैल्यू है 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, -8 प्लस -7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -8 -7 प्लस 6 इक्वल टू -8, प्लस को बाहर में ले लेते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं -7 प्लस 6। ठीक है, दोनों संख्या में क्या हो रहा है, दोनों नंबर में क्या है, साइन सेम है, यानी कि दोनों माइनस है, तो हम लोग ऐड करेंगे, सेम साइन वाले नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन वही रह जाता है जो उसका साइन है, यानी कि दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस रहने देंगे। 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, 8 प्लस 7 15 प्लस 6 है, तो 6 देते हैं इक्वल टू -8 है, और यहाँ पे देखिए प्लस तो यहाँ रहेगा ही, और यहाँ पे देखिए दोनों एक में माइनस है और एक में प्लस है, यानी कि -7 में 6 जोड़ रहा है, यहाँ पे -7 में 6 जोड़ रहा है, यानी कि 7 में से 6 को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, यानी कि बड़े वाले संख्या जो है वो छोटा है और छोटा वाला संख्या बड़ा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो आप देखते हैं -15 प्लस 6 -9 हो जाएगा, इक्वल टू -8 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि -9 इक्वल टू, दोनों का साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा, साइन तो वही रह जाएगा, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। दोनों में LHS में भी क्या है आपका वैल्यू 9 है और RHS में भी क्या वैल्यू है, 9 है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए, वेरीफाइड कर दिए। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, वेरीफाई कर दिए। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6 सो डैट, तो दिखाइए, सो डैट का मतलब होता है दिखावे,
ठीक है। तो बोल रहा है यदि, इफ का मतलब होता है यदि, याद रखिए, यदि a माइनस 9 एंड मतलब और b इक्वल टू माइनस 6 है तो दिखावे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। इज नॉट इक्वल टू मतलब आपस में इक्वल नहीं है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ a माइनस 9 इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू माइनस 9 एंड b इक्वल टू माइनस 6 सो दैट द a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, देन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। क्वेश्चन है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, यानी कि a का वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस 9 हो जाएगा और b का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इज नॉट इक्वल टू b का वैल्यू है माइनस 6 माइनस 9, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 9, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 माइनस 9 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 9 माइनस 6 हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। एक LHS जो आपका है वो नेगेटिव है और RHS क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। नंबर 9 पे देखा जाए तो दोनों के अंतर में, दोनों के बीच में कम से कम 6 डिजिट का अंतर है। ये दोनों में 6 डिजिट का, 6 यूनिट लेंथ का क्या है, अंतर है दोनों में, इसलिए ये आपस में क्या हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है ये आपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि द सम अप टू इंटीजर्स इज माइनस 16। इस टर्म में जो है आपको एक नया चीज देखने को मिला है, ये इंटीजर्स के बारे में। विजय सर ने आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया था, रेशनल नंबर की नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूं कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप ध्यान देखिए। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जितने भी नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, वो काउंटिंग नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। ये काउंटिंग नंबर है आपका। अगर मान लीजिए कि हम आपको काउंट करने के लिए बोले कि चलिए भाई एक बुक लीजिए और उसका पेज को काउंट कीजिए, तो कहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जहाँ तक आप काउंट करना चाहते हैं काउंट करते जाइए, जितना पेजेस हैं उसमें इतना काउंट करते जाइए। तो ये काउंटिंग नंबर जो जितने भी होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इस काउंटिंग नंबर में अगर मान लीजिए एक जीरो को हम लोग और शामिल करते हैं तो ये पूरा नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। और इसी होल नंबर में अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर को भी हम लोग ऐड कर दें, -1 -2 -3 -4 एक नंबर लाइन बना दें इस पे, तो ये नंबर लाइन में जितना भी नंबर आएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, वो सारा का सारा नंबर क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। इंटीजर्स का कंडीशन क्या होता है इंटीजर होने के लिए, कि इंटीजर जो हो वो हमेशा क्या हो, मतलब जितने भी नंबर होते हैं, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, कोई भी नंबर है, वो सारा का सारा नंबर क्या है, वो इंटीजर्स है, ठीक है। नेचुरल नंबर से जीरो शामिल करने में, नेचुरल नंबर में हमने जीरो शामिल कर दिया तो होल नंबर बन गया। होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर को हमने क्या किया, शामिल कर लिया, उसमें इंक्लूड कर दिया, तो वो क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। तो वही बोल रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि किसी दो नंबर में, चाहे वो जीरो हो, चाहे माइनस का नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो दो कोई नंबर का सम जो है वो क्या दिया हुआ है, -16 दिए हुआ है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो इंटीजर्स, चाहे वो अभी हम पढ़े थे इंटीजर के बारे में कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी संख्या लेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो, वो नेगेटिव भी हो, ऐसा नहीं सोचना है आपको। इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो इंटीजर्स मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो दो इंटीजर्स का सम जो है वो -16 है, यानी कि दो संख्या है जिसका सम क्या है, दोनों का सम यानी पॉजिटिव है प्लस जो है वो -16 के बराबर है। यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि दो इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हमको पता नहीं कि कौन इंटीजर्स है, तो हम कोई भी इंटीजर्स को हम अभी खाली रखते हैं
कि कौन सा इंटीजर्स है, दोनों का इंटीजर्स इक्वल टू -16। ठीक, उसके बाद अगला कंडीशन देखते हैं कि इफ यदि वन ऑफ देम उनमें से कोई एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक, यदि उनमें से कोई एक 53 है, यानी कि दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर्स आपको दे दिया है कितना 53 दे दिया, ठीक है। फाइंड द अदर, तो इस नंबर को आप निकालिए कि ये नंबर क्या हो सकता है। तो इस नंबर को हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। इस नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे कि कोई नंबर जो है वो कोई भी, क्योंकि इंटीजर है ये, x हम माने हैं, x वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल कहने का मतलब वो कभी भी वैरी कर सकता है उसका वैल्यू, ये क्या आएगा मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये वेरिएबल है, कभी भी वैरी कर सकता है, ठीक है। तो x प्लस 53 इक्वल टू -63 है, 16 है। तो हम क्या मान लें कि लेट द अदर नंबर इक्वल टू x मान लीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 53 इक्वल टू -16। x का वैल्यू निकालना है, तो याद रखिए कि लाइक टर्म वाले को एक तरफ ले जाते हैं, चाहे वो एलएचएस में लागे चाहे आरएचएस में ले जाए, लाइक टर्म यानी कि वेरिएबल वाला कोई नंबर हो तो उसको एक तरफ, और नॉन वेरिएबल नंबर जो होता है वो इसको क्या करते हैं, अदर साइड में ले जाते हैं, यानी कि x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -16 तो इधर है, और ये 53 को हम क्या करते हैं एलएचएस से आरएचएस में ले जाते हैं लाइक टर्म बनाने के लिए, यानी कि ये नॉन वेरिएबल है, ये भी नॉन वेरिएबल है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों को क्या करते हैं, ये कर देते हैं। तो -16 -53 देख सकते हैं, माइनस क्यों हो गया, तो प्लस, याद रखिए कि माइनस के अगर माइनस एलएचएस में है, अगर ये एलएचएस है, समझ लीजिए इसको एलएचएस और ये आरएचएस है, बीच में क्या है, इक्वल टू है, ठीक है। तो अगर एलएचएस में सिंबल माइनस में है तो वो आरएचएस में कोई नंबर के साथ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एलएचएस में प्लस है तो आरएचएस में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है, अपने आप को बदल लेता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में और पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल टू के इस साइड में, यानी कि हमारे लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी कि ये एलएचएस हो गया और ये क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो इस एलएचएस से देखिए ये 53 इधर गया और 53 का वैल्यू क्या है, साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो x इक्वल टू निकल गया -16 इक्वल टू -53, क्या निकल गया, x इक्वल टू -16 -53। तो x इक्वल टू का आधार वैल्यू क्या निकल सकता है, हम क्या बताए हुए थे कि सेम साइन वाले डिजिट जो होते हुए हमेशा क्या होते हैं, जुट जाया करते हैं। तो माइनस और माइनस का जोड़ना है हमें, तो दोनों का सिंबल माइनस है, तो इसलिए इसका भी सिंबल हम क्या करते हैं, माइनस रखते हैं। जिस तरह से प्लस वाले नंबर में हम लोग प्लस रखते हैं, यानी कि कोई भी नंबर दे दिया 5 प्लस 3 दे दिया, तो 5 के पहले भी क्या है, प्लस है ना। तो प्लस वाले दोनों डिजिट को हम लोग जो क्या करते हैं, प्लस ही करेंगे और लिखते क्या है, +5 + 3 ये लिखते हैं, और इसके सामने हम लोग कोई सिंबल नहीं डालते, क्यों, क्योंकि प्लस का सिंबल दीजिए या न दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं जाता है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे प्लस है। अगर मान लीजिए निगेटिव है और दोनों निगेटिव संख्या रहेगा तो हमको निगेटिव लिखना होगा, लेकिन प्लस रहता तो हमको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप दोनों का निगेटिव तो निगेटिव लिख दिए, है ना, यानी कि माइनस लिख दिए। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों सेम क्या है, साइन सिंबल का ये नंबर है, डिजिट है, इसलिए 6 + 3 9, 1 + 5 6, यानी कि आपका जो अदर वैल्यू हमने माना हुआ था, अदर नंबर जो माना हुआ था x, वो अदर नंबर निकल गया -69, यानी कि हम लिख सकते हैं hence the other integer इक्वल टू -69, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65, यानी कि हम वही पर काम करेंगे, दो इंटीजर्स है, दोनों का सम कितना, 65। बेसिक रूप से समझते हैं, है ना, अच्छा लगेगा आपको समझने में। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65, यानी कि दो इंटीजर्स का सम कितना, 65। चलिए यहाँ तक की कंडीशन को हमने फॉलो कर लिया। आगे देखते हैं, इफ वन ऑफ देम इज -13, उनमें से कोई एक संख्या जो है वो क्या है,
-13 है। कोई एक इंटीजर क्या है, दो इंटीजर्स का सम दिया गया है जिसमें एक इंटीजर आपको दे दिया कि भाई एक इंटीजर जो है -31 है, फाइंड द अदर, यानी कि क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अदर नंबर तो है नहीं मेरे पास, अदर नंबर को तो हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अदर नंबर मान लेंगे। लेट द अदर इंटीजर इक्वल टू x, -31 प्लस x इक्वल टू 65। ठीक है, तो हम बता चुके हैं भी क्वेश्चन नंबर 12 में बताए हैं कि लाइक टर्म वाले को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वन साइड ले जाते हैं, यानी कि x इधर ही रहेगा। x का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस है, यहाँ पे कुछ भी लिखे तो प्लस हो गया, है ना। और हम क्या बताए थे कि अगर कोई साइन जो है, कोई नंबर, कोई इंटीजर जो है अपने साथ किसी सिंबल को क्या करता है, LHS से RHS में ले जाता है, तो वो सिंबल क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। यानी कि -31 जब इस LHS से इस RHS में जाएगा तो 65 जो है के साथ वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस था तो LHS इधर इक्वल टू है, यानी कि 31 जो है माइनस में है, इस इक्वल टू की इस साइड RHS में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +31 हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 + 1 6, 6 + 3 9, ये आपका हो गया नंबर 96। यानी कि हमने क्या माना था, अदर इंटीजर इक्वल टू x, तो हम लिख देंगे हैंस द अदर इंटीजर इक्वल टू 96, अदर सेकेंड लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से 96 में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से, इसमें एक और क्वेश्चन रह गया 15 नंबर और ट्रू फॉल्स रह गए हैं, तो इस दोनों क्वेश्चन आप इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, घर पे आप उसको इजीली बनाइए और इस प्रकार से ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो गया। अगर बोले तो ट्रू फॉल्स हम एक बार हिंट थोड़ा सा दे देते हैं, बोर्ड पर भी हम लिख के आपको समझा देते हैं उस क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन और बाकी रह जाएगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें घर पे। ठीक है, चलिए हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है कंडीशन, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपको होमवर्क में रहेगा कि इसको आप घर पे बना लें। ठीक है, इजी है, बन जाएगा वो इससे। चलिए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। 16 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। तो नंबर लाइन हम पढ़े हुए थे, नंबर लाइन में जस्ट इंटीजर के बारे में भी हम बताए हैं आपको कि नंबर लाइन जो होता है उसके राइट साइड में होता है, वो कहाँ तक जाता है, प्लस इंफिनिटी ले जाता है, और लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी ले जाता है। यानी कि ये 1 2 3 इंफिनिटी ले जाएगा, और ये -1 -2 -3 इंफिनिटी ले जाएगा, है ना। तो नंबर लाइन पे क्या होता है कि राइट साइड में जैसे जैसे आप चलते चले जाइएगा, ठीक है, तो आपको पीछे वाले नंबर से बड़ा नंबर मिलता चला जाएगा। यानी कि जैसे 1 से बड़ा कौन 2, 2 से बड़ा कौन 3, 3 से बड़ा कौन 4। इस तरह से क्या होता है, राइट साइड में जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो वो हमेशा आपको क्या होगा, बड़ा नंबर यानी ग्रेटर नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जाते हैं जितना चलेंगे उतना ही छोटा नंबर मिलेगा। यानी कि -1 से छोटा कौन, -2, -2 से छोटा कौन, -3, -3 से छोटा कौन, -4, -4 से छोटा कौन, -5। तो इस तरह से कहाँ तक, -इंफिनिटी तक। तो -इंफिनिटी तक, यानी कि -इंफिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो सबसे छोटा कौन, इंटीजर्स, -इंफिनिटी, है ना। तो सबसे छोटा इंटीजर की बात अगर करें तो वो क्या होगा, इंटीजर होगा, -इंफिनिटी होगा। वो कौन होगा था, स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 दिया हुआ है, 0 होगा नहीं, 0 तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या हो सकता है, -इंफिनिटी होगा इसका आंसर। सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, -इंफिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, -10 इज ग्रेटर देन -7। अभी जस्ट बताया, बोल क्या रहा है कि -10 जो है वो -7 से बड़ा है, -10 -7 से बड़ा है, नेगेटिव नंबर है, तो उल्टा होता है नेगेटिव, -7 बड़ा होगा, -10 छोटा नंबर होगा। वो कैसे, तो गौर से देखिए नंबर लाइन को, हम क्या बताए थे, -1 से छोटा कौन संख्या, -2, -2 से छोटा कौन, -3,
-3 से छोटा कौन? -4, -4 से छोटा कौन? -5, -5 से छोटा कौन? -6, -6 से छोटा कौन? -7। तो इस तरीके से देखिए, तो जितना बड़ा नंबर की ओर तो चलते चले जाते हैं नेगेटिव में, वो उतना ही वैल्यू उसको क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो यानी कि क्या हो सकता है यहाँ पे कि -10 से बड़ा होगा -7, ना कि -10 बड़ा होगा -7 से। -7 से -10 बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे चलता है, और नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जितना भी नंबर होता है अपने लेफ्ट साइड पे चलते चले जाइए तो आपको क्या होगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी कि स्मॉलर नंबर मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे -10 इज ग्रेटर देन -7, ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा ये आपका, यानी कि पहला हो गया आपका फॉल्स, सेकेंड भी हो गया फॉल्स। थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है 0 इज लार्जर देन एवरी इंटीजर नेगेटिव। एवरी नेगेटिव इंटीजर, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हाँ तो होगा ना भाई, नंबर लाइन पे देखो भाई, ये 0 है तो राइट साइड में पॉजिटिव है 1 2 3, ये बढ़ता है, आगे को चलता जाएगा, राइट साइड में बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ता है। और -1, 0 से छोटा कौन? -1, -1 से छोटा कौन? -2, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उससे बड़ा कौन होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर एक नेगेटिव इंटीजर से 0 क्या है? बड़ा होता है। यस, बड़ा होता है। तो क्या होगा? ये ट्रू होगा। तो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। मान लीजिए एक x लेते हैं और एक y लेते हैं, दो इंटीजर है, दोनों का सम करना है ना। तो मान लीजिए कि -x और प्लस -y, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? -x का होगा ही, प्लस इंटू -y होगा, यानी कि दोनों निगेटिव है। और दोनों निगेटिव जब हम उसका सम निकालते हैं तो क्या होगा? हम क्या बताए थे कि सेम साइन वाला नंबर जुड़ता है और वही साइन उसका रह जाता है, तो यानी कि माइनस होगा और x प्लस वाई इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या होगा? दो निगेटिव इंटीजर का वैल्यू सम जो निकालते हैं वो क्या होता है? निगेटिव में निकलता है। ये माइनस में आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव में ही निकलता है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। बोल रहा है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। यस, क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। दो नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। इसको भी हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि लेट हम लोग मान लेते हैं कि नेगेटिव नंबर जो है, नेगेटिव जो है वो आपका क्या है? -x है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर में हम लोग लेते हैं y ले लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि -x प्लस y इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। क्या हमेशा इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा? जरूरी नहीं। अगर x y से बड़ा संख्या होगा, अगर x जो है y से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, है ना, तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए y x से बड़ा होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दो कंडीशन बनता है कि अगर ये पहला नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या है? y से बड़ा हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव आएगा। देखो -27 प्लस 3, ये x मान लेते हैं, ये x है और ये y है। गॉड देखिए x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे -27 में 3 ऐड करें तो -24, ये निगेटिव वैल्यू आया। लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, इसको हम y मान लें और इसको x मान लें, यानी कि -3 प्लस 27 करते हैं, यानी कि 27 में से 3 कट रहा है तो 27 में से 24 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया। दो कंडीशन इसमें बनता है, दो कंडीशन के लिए दो रिजल्ट अलग अलग आता है। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि जब कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो ऑलवेज नहीं बोल सकते।
ऑलवेज नहीं हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है, कभी कभी निगेटिव नंबर भी आता है। कब आएगा? जब उसका एक वैल्यू जो है यानी कि निगेटिव वैल्यू अगर बड़ा होगा छोटे संख्या से यानी कि दूसरे इंटीजर से, वो क्या होगा? निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव वैल्यू छोटा है तो दूसरे इंटीजर से तो क्या होगा? उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो सकता है? फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ट्रू फॉल्स को देखा है एक एक करके क्वेश्चन को। ठीक है, इस सारे चैप्टर को आप सॉल्व करें घर पे, एक बार फिर से बनावें। क्वेश्चन नंबर जहाँ तक आपको बनता है, मान लीजिए ये 8 से ही बनाते हैं तो 8 से ही बनाइए, ठीक है, या शुरू से ही बनाइए, 1 टोटल बनाइए, टोटल बनाने की कोशिश कीजिए। उसमें कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर डाल दें, मैं उसको फिर से पुनः अगले वीडियो में ही आपको क्या करूँगा, उसको समझा दूँगा। ठीक है, तो घर पे बने रहिए, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी आपका हम लोगों का इस सुविधा का वो लाभ उठा सकें, अच्छे कर सकें। घर में पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के रहिए, मन लगाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए और लॉकडाउन का नियम का पालन करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।